हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की सफ़र में हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए हैं जिसका नाम है रूट विला इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यह एक नीश प्रोडक्ट भी बनाती है यह कंपनी, इसलिए यह कंपनी महत्वपूर्ण हो जाती है और आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं कंपनी की साइट पे लेके आ गया हूँ आपको। आप पाएंगे कि रूट विला जो कंपनी है ये लेटेक्स रबर थ्रेड बनाती है। आपने ये सिलिकॉन टाइप की वायर वगैरह आपने देखा होगा। ये यहाँ पे सिलिकॉन का लेयर आप देख रहे हैं कि वायर के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये इस तरह के प्रोडक्ट यह कंपनी बनाती है। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी की सारी जानकारी लिखी हुई है कि कब यह लिस्ट हुई है मार्केट में। लेकिन मुझे इससे मतलब है कि ये जो कंपनी है क्या मैन्युफैक्चर करती है, तो यह टेलीकॉम कोटेड एंड सिलिकॉन कोटेड रबर थ्रेड तथा कंपनी की जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और यह कंपनी जो है कि इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड दोनों के लिए प्रीमियम और हाई क्वालिटी और नीश एरिया के प्रोडक्ट जैसे कि टॉयज, फिशिंग, कैथर्स, मीट पैकेजिंग, मेडिकल वेबिंग और बंजी जंपिंग कार्ड जैसे प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में यह कंपनी एक नीश रखती है, एक अलग तरह का दायरा रखती है। दोस्तों, इस कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक पलक्कड़ में है जो कि इसका हेड ऑफिस और मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और वहीं पे एक और ऑपरेशनल यूनिट हुआ है वो उडुममालपेट में है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। साउथ में ये दोनों स्थित हैं और इस कंपनी का व्यापार मलेशिया, अमेरिका से भी अच्छा चलता है। दोस्तों, एक बार इसके प्रोडक्ट पे चलते हैं तो आप पाएंगे कि इसके प्रोडक्ट में टाल्को कोटेड रबर थ्रेड जिसको कि TCR कहते हैं, सिलिकॉन कोटेड रबर और कलर्ड रबर, उसके बाद फर्नीचर ग्रेड रबर, मेडिकल अप्लायंसेस के लिए आपने देखा होगा कि जो मेडिकल के डिवाइसेस होते हैं उसमें भी कहीं कहीं रबर इस्तेमाल होता है, उसके लिए रबर, और मीट या फूड पैकेजिंग के लिए रबर जो इस्तेमाल होता है, और फिर उसके बाद कैथर्स मेकिंग के लिए जो रबर इस्तेमाल होता है, बोबिन्स में जो रबर इस्तेमाल होता है, उस तरह के प्रोडक्ट यह कंपनी बनाती है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यह भारत में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं टेलीकॉम कोटेड और सिलिकॉन कोटेड रबर में। इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 428 करोड़ की कंपनी है और यह फिलहाल में 79 रुपये के प्राइस पे ट्रेड हो रही है। 129 का हाई है और 74 का लो है। 1.65 का डिविडेंड आपको पे करती है जो कि काफ़ी अच्छा है, और 5 का फेस वैल्यू है, यानी कभी भी 1 के बदले 5 शेयर आपको मिल सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपको 1454 है, यानी काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है जो कि 20 से ऊपर है। कंपनी के ऊपर एक अच्छी बात है कि कोई डेट नहीं है। ROE और ROC काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टॉक P 9.8 है जबकि इंडस्ट्री का P 21 है। आप देखेंगे कि बुक वैल्यू 42 है, वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू 165 है, यानी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। दोस्तों, आप देखिए स्टॉक मार्केट में यहाँ पे इसका चार्ट 2006 के पहले से उपलब्ध है। कैसे कैसे कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन फिर बाद में ऊपर नीचे इसकी चाल है कंपनी की। आप देखिए कैसे कैसे इसने रिटर्न दिया है। अब देखिए फिर ये कंपनी गिरी है। हमको लगता है कि इसी के आसपास ये फिर से ऊपर जाने वाली है। अगर हम कंपनी के प्रॉज और कॉन्स की बात करें तो आप देखेंगे कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। गुड क्वार्टर रिजल्ट है कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% है लगातार 5 वर्षों से, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 28% का। और कंपनी के ऊपर कोई भी कॉन्स नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब हम ना कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करेंगे। कंपनी की जो टॉप लाइन है आप देखिए कि लगातार ग्रो हुई है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो
इंपोर्ट की जाती है, जिसके कारण कि कभी कभी कॉस्ट होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घट जाता है। जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होने की वजह से कंपनी कभी कभी अपने व्यापार से समझौता करना पड़ता है और कंपनी घाटा भी झेलती है। लेकिन अभी तक कंपनी को तो घाटा हुआ नहीं है, कंपनी ने अच्छे तरीके से मैनेज किया है। आप यहाँ पे देखिए और आप पाएंगे कि जो इसका प्रॉफिट है बढ़ा है। आप देखिए यहाँ पे बढ़ा है, फिर घटा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है और उसके बाद भी बढ़ा है, फिर घटा है, फिर घटा है। आप देखिए यहाँ पे फिर बढ़ा है और फिर बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो यह कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि सिक्लिकल की तरह व्यवहार कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि स्टॉक ने जिस तरह से अपना सेल्स बढ़ाया है, जिस तरह से प्रॉफिट दिया है, उस प्रकार से स्टॉक भागा नहीं है। आप देखिए कि 10 वर्षों से 16% की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी 16% की है। लेकिन इधर इसका 3 वर्षों से प्रॉफिट ग्रोथ 34% है, वहीं सेल्स ग्रोथ 25% है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कंपनी जो है कि अपने सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से ही रिटर्न दे रही है, लेकिन इसको ज़्यादा देना चाहिए, ये कम दी है मेरे ख्याल से। आप और कंपनियों को जाके देखना, हो सकता है कि इस कंपनी में कुछ बाउंस बैक आए और यह कंपनी अच्छा कर सके। आप ये देखेंगे कि कंपनी लगातार अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा रही है और अपनी मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैंने इसलिए चर्चा की क्योंकि यह कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है अपने क्षेत्र में। और ये जरूरी भी नहीं कि अगर कोई कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो तो वो ज़्यादा पैसे कमाए या फिर ज़्यादा लाभ में रहे। लेकिन आपको एक बार देखना बनता है इस कंपनी के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करना बनता है कि जिसका ROC और ROE अच्छा हो, कंपनी डेट फ्री हो, और स्टॉक भी फिलहाल में अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है यह स्टॉक, और आपको ज़्यादा महंगा भी ना मिल रहा हो, डेट भी कम हो, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। क्योंकि यह कंपनी एक रिसेशन भी झेल चुकी है 2008 का, और फिर उसके बाद 10-12 सालों में जो भी गिरावट आई है उसको भी झेली है। तो एक अच्छा वायदा आपके लिए हो सकता है। ये मैंने लॉन्ग टर्म का चार्ट लगा रखा है, आप देखिए। अब यहीं से ऊपर चला जाए 70 के करीब यह स्टॉक आके रुक जाएगा और फिर यहीं से ऊपर जाएगा, इतना दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यह था रूबीफिया कंपनी के बारे में कुछ डिटेल। अगर आपको लगता है कि नहीं इस कंपनी में जाना चाहिए तो जाइए। आप में से कितने लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना था? दोस्तों, यह थी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।